क्वेश्चन जो हैं वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से हैं और इससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, या तो मैच करने वाला आ रहा है या डायरेक्टली एमसीक्यू आ रहा है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर शुरू करिए। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो कहां से शुरू हुई, आपको अगर पूरी कहानी मालूम है तो मंगल पांडे का नाम याद करिएगा, ये ट्रिक आपको काम आएगा। मंगल पांडे ने इस कहानी की शुरुआत की थी और ये शुरू हुआ था मेरठ से। आपने वो मूवी देखी है कि नहीं, 1857 की क्रांति पे जो बेस्ड मूवी है मंगल मंगल, जिसमें गाना है, तो ये कहां से शुरू होता है, मेरठ से। और ये कब शुरू होता है ये भी डेट आपसे पूछा जाएगा। शुरू तो होता है दिल्ली पे, ये लोग कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होता है, उसकी भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। कुंवर सिंह कौन है भाई, तो अब इस आंदोलन में अलग अलग लीडर हैं, समझिएगा। आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें अलग अलग लीडर हैं। तो कुंवर सिंह जो होंगे वो जगदीशपुर के होंगे। कहां पे होंगे भाई, जगदीशपुर। और ये जगदीशपुर कहां है, बिहार में है, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो जगदीशपुर जानते हो। आरा जगदीशपुर की मैं बात कर रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। कितने लोग हो ऐसे जो जगदीशपुर जानते हो, बताइए जल्दी से। जगदीशपुर कहां पे है, तो ये आरा में है। तो ये 22 अप्रैल को ये प्रविष्ट कर जाते हैं, यानी आरा में इनकी भी सारी जमींदारी छीन ली गई थी। इनमें से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन 1857 रिवोल्ट। बताइए जल्दी से कौन से हैं। नाना साहब हैं, बेगम हजरत महल है, मौलवी अहमदुल्ला है, या डी वाला ऑप्शन आपके लिए ज्यादा टफ है। थोड़ा डिटेल से इत्मीनान से पढ़िएगा, डी वाला ऑप्शन आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन बताइएगा, अभी की अभी आपको समझ में आ जाएगी कहानी डी वाले ऑप्शन में। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा, सभी लोग पार्टिसिपेटेड किए थे और इनमें से ज्यादा ऑप्शन है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। हु स्पीयरहेडेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। चलो बिहार की बात हो रही है, अभी जस्ट आपको हिंट दिया है, कुंवर सिंह। चार का जो सी बता रहे हैं बिल्कुल भी सही बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का सही है, बहुत जबरदस्त है। ये जो क्लास है उसकी टाइमिंग पे आप उस क्लास को अटेंड किया करिए। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। अब यहां मैं आपको समझाता हूं। जब ये 1857 की क्रांति हुई ना, तो अंग्रेजों ने अपने अपने हिस्टोरियन रखने शुरू किए। यानी हिस्टोरियन का मतलब होता है कि वो लोग इतिहास को लिखेंगे। अब देखो कितनी बड़ी साजिश है ये, आपको ये बता दिया जाए कि आपके साथ ये हुआ था, तो आप तो वही जानोगे जो उसने लिखवाया है, समझो इस चीज को। तो अंग्रेजों ने ये भी किया, एस एन सेन को, बैनर्जी को, मजमूदार को, बहुत लोगों को रखा कि आप इसकी हिस्ट्री लिखो। आउटरम एंड टेलर, बहुत लोग आएंगे, आगे आएगा सबका क्वेश्चन, घबराइए मत, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है 5 वाले का, एस एन सेन। ये गवर्नमेंट के राइटर थे। गवर्नमेंट ने पहले आरसी मजमूदार को कांटेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप जैसा चाहते हो, वो जो गलत चीज चाह रहे हो वो मैं नहीं करने वाला हूं। उन्होंने अपना एक किताब बाद में पब्लिश किया, वो भी आएगा क्वेश्चन में। तो एस एन सेन। अब ये कहानी आपको याद रहेगी कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो चाहें वही लिखो। जैसे अभी की गवर्नमेंट चाह रही है कि हम हमारी हिस्ट्री में जो है सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय की बात हो। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हो गया, 4 ऑप्शन देख लिया, एस एन सेन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिखेगा, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। पहला ऑप्शन है बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह। और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा। और आप देखोगे यहाँ पे तो राइट आंसर है कुंवर सिंह, रानी राजा शहजादा सिंह। राइट आंसर इज कुंवर सिंह इज द वेरी राइट आंसर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, आरा, पटना, बेतिया या वाराणसी। राइट आंसर इज कौन है भाई, तो ये आरा से इन्होंने साथ दिया था। चूंकि ये रिपीटेड हो रहा है तो हम लोग फास्ट करेंगे। 1857 के पश्चात बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी उथल पुथल हुई थी। जैसे ही 1857 की क्रांति खत्म हुई, वहां एक आंदोलन अलग से शुरू हुआ, सन्यासी, संथाल, नील या पावना। यहाँ आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये भी बिहार से जुड़ा है बाद में, अभी नहीं। यहाँ नील गड़बड़ी यानी नील डिस्टर्बेंस शुरू होता है। नील आंदोलन 1858-59 में ये लगभग शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा कुछ दिनों तक। यहीं से नील प्लांटर्स यानी इंडिगो प्लांटर्स वहां से भागते हैं और वो बिहार के चंपारण में आके बस जाते हैं। इसीलिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने बाद में यहाँ से शुरू किया, पहले नील की खेती वहीं होती थी। 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा पहलू सही नहीं है, तो इनमें विविध भागीदारी थी, हर जगह निश्चित अभिजात वर्ग यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड इलीट एवरीवेयर, इन्होंने सपोर्ट किया था। यहां ध्यान दीजिएगा, मैं साइड हो जा रहा हूं, बोर्ड पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कौन से सही नहीं है। अब जो होशियार बच्चा होगा वो इसको आराम से पढ़ रहा है, अदरवाइज आप गड़बड़ हो जाओगे। सांप्रदायिक एकता का महान प्रतीक था, बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम इसमें थे। यह केवल उत्तरी भारत तक सीमित, हाँ ये भी सही है। ना वेस्ट इंडिया में फैला ना ईस्ट इंडिया में, यानी ईस्टर्न इंडिया की बात अगर हम करें, नॉर्थ ईस्ट जिसे आप कहते हो,
वहां भी इसकी कोई बात नहीं थी, सिर्फ असम में एक लीडर आपको मिलेंगे थोड़े टाइम के लिए। समझ में आया? इसीलिए शिक्षित अभिजात वर्ग का पूर्ण समर्थन था? बिल्कुल भी समर्थन नहीं था। तो नहीं ही पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, और नहीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। नाना साहब जो 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के अंग्रेज के विरुद्ध लड़े थे, वो कौन थे? नाना साहब के जनरल थे, कौन थे भाई? तात्या टोपे। तो नाना साहब का याद करिए आप, नाना साहब के जो इंपॉर्टेंट है, तो पेशवा बाजीराव के तृतीय पुत्र थे, या द्वितीय के पुत्र थे, या अवध के नवाब की सेना में सैनिक थे, या बनारस के नरेश के संबंधी थे? क्यों ये लड़ रहे थे? तो ये पेशवा बाजीराव सेकेंड जो थे, उनके दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र थे। उनकी जो उनका अपना पुत्र था वो मारा गया, मतलब मर गया था वो। ठीक है, होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको कहानी पता होगा, जिसके वंशज नहीं रहते थे उसकी संपत्ति को हड़प लिया जाता था। आज भी देखोगे ना, लोगों के सोच में है कि अरे इसका वंश नहीं है, इसकी संपत्ति हड़प ली जाती है। ये सब अंग्रेजों का दिमाग में डाला हुआ है। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए जल्दी से। 1857 के विद्रोह के समय क्या लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड मिंटो था? राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग था, या बेंटिक? बताइए। अब देखो, जिसने आग लगाई वो निकल लिया। आपको मैं समझाऊंगा अभी कैसे, तो आपको अभी आएगा, पता चलेगा। देखो, हुआ ये था कि लॉर्ड डलहौजी इसमें सबसे ज्यादा बदमाशी करता है। ठीक है, आप भी जानते हो, बहुत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कितने राज्य को हड़प लिया, अवध, झांसी, बहुत सारे राज्यों को उसने हड़प लिया। हड़प नीति उसकी थी ही, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसको कहते हैं। किसी भी तरीके से राज्य को अक्षम बना दो और हड़प लो, समझिएगा इसको। अब हो ये रहा है कि जैसे ही ये चीज होती है, इसके साथ गवर्नर जनरल ये बदलता है, लॉर्ड कैनिंग आता है, तो लोग तो उबले हुए थे। तब तक मस्केट आता था, यानी गन जो आता था, वो पहले वाला गन का क्या नाम था मालूम है? रॉयल इनफील्ड में कारतूस भरा जाता था गाय और सुअर चर्बी वाला, लेकिन पहले वाला जो था उसका नाम क्या था? ब्राउन बेस। अगर आपको पहली बंदूक जिसपे बवाल नहीं था वो था ब्राउन बेस, वो लोहे की बंदूक होती थी, आयरन उसमें कोटेड होता था। एक चीज क्या याद रखिएगा कि ये जो ब्राउन बेस था ना, ये मस्केट गन था, इसमें ऊपर से ऐसे कोचना पड़ता था। ठीक है, ऐसे बारूद रख के उस बंदूक में ऐसे उसके नली में कोच के तब मारना पड़ता था। और ये जो एनफील्ड राइफल आया था, इसमें गोली भरो और टक से मारो। इसमें प्रोसेस थोड़े से उससे इम्प्रोवाइज थे, यानी थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन इसके कारतूस को ऐसे दांत से खींचना पड़ता था। तो ब्राउन बेस बंदूक था, इनफील्ड राइफल आया। तब तक उसमें अफवाह कहो या अंग्रेज बदमाश भी थे, गाय और सुअर की चर्बी मिलाते थे जिससे वो मुलायम रहेगा, तभी ना गोली को क्लिक किया जाएगा तो निकलेगा जी। अभी के मान लेते हैं गोली जो होते हैं वो कॉपर के होते हैं, तो कॉपर उसमें जो लगा होता है वो ऐसे ही मुलायम होता है। एक पहले का सिस्टम तो अलग था। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ये सब बुखार चढ़ा और धीरे 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 करके आंदोलन बढ़ने लगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सिपाही म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एकदम इजी है, फटाक से बढ़ जाओगे आप। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया जो है, 1 नवंबर 1800 का घोषणा पत्र का इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कहानी खत्म और महारानी विक्टोरिया का शुरू, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पढ़ के सुनाया, कैनिंग ने पढ़ा, बर्नहम ने, या लॉर्ड हार्कर्ट बटलर ने? बटलर आयोग है, आगे आएगा। तो लॉर्ड कैनिंग है। बात समझ में आ गया? बिल्कुल सही। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन रहता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, क्या चर्चिल रहते हैं, या पामस्टन रहते हैं, एटली रहता है, या ग्लैडस्टोन रहता है? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो याद रखिएगा, 18 जब भारत आजाद हुआ तब कौन था, जब ये आंदोलन हुआ तब कौन था? तो पामस्टन था। ठीक है, पामस्टन। इसका नाम पाल्मेस्टन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पामस्टन याद करिएगा। ये सब इसमें इन लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। जैसे जॉर्ज होता है तो जॉर्ज तो सिंपल नाम है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, कुछ गायब हो जाते हैं इसमें। पामस्टन वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था, क्योंकि आंदोलन में जो उनका हेडक्वार्टर था उसको उड़ा दिया उन्होंने, और सबसे ज्यादा आग लगी थी नॉर्थ इंडिया में, यानी यहाँ के सैनिक ज्यादा पागल हुए पड़े थे। तो इसको इमरजेंसी हेडक्वार्टर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या विलियम बेंटिक, किसने बनाया था इमरजेंसी हेडक्वार्टर? जरा एक बार बताइए, किसने बनाया था? बताइए किसने बनाया था? कैनिंग ने बनाया, वेलेस्ली ने बनाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया? राइट आंसर इज, किसने बनाया था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग।
ये है लॉर्ड कैनिंग। चूंकि ये थे तो यही बनाएंगे भाई, और कौन बनाएगा जब गवर्नर जनरल यही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल को भारत में परिवर्तित की गई? अच्छा, इनफील्ड राइफल आया कब और इसकी टेस्टिंग कहाँ शुरू हुई? मतलब कोई भी नई गन आएगी, बंदूक आती है तो उसकी टेस्टिंग होती है, आज भी होती है। तो इसकी टेस्टिंग आई कहाँ थी? 1852, 1854, 1853, 1856। तो ये इनफील्ड राइफल आया है 1856 में आया है क्या? जल्दी से बताइएगा, 1856 में आया है क्या? जल्दी से बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आते हैं, आपको कुछ रैपिड फायर राउंड हम करवाने वाले हैं। मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहा ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल्स में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय और सुअर की है? अब समझिए, आपको मैं आपको बताता हूं, इससे हर साल 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? हाँ, सिर्फ थियरी पढ़ने से नहीं कुछ होता है, एमसीक्यू अप्रोच आपको बहुत कुछ याद दिलाएगा, प्रैक्टिस करेगा, एग्जैक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे। ठीक है ना? इमीडिएटली एमसीक्यू करने से आपको अपनी क्षमता का पता चलता है। ठीक है? इसकी पूरी ये 489 पेज में सिर्फ एमसीक्यू है, यानी हिस्ट्री की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ये पूरे जितने भी प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है ऑल सब्जेक्ट के, आप ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से, यानी जो ढुलाई कर रहा था उससे पता चला इसको। ठीक है ना? इससे पता चला कलकत्ता, अंबाला, दमदम या बैरकपुर। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर, राइट आंसर बताइए जल्दी से। बैरकपुर छावनी में ये बात पली थी। अब मंगल पांडे से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, दोनों को आराम से पढ़िए और आंसर करिए। ठीक है, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? विप्लव यानी आंदोलन की बात हो रही है। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर की छावनी की बात है क्या ये छावनी? अब देखिए, मंगल पांडे की घटना कहां घटित हुई थी? अब रिलेटेड क्वेश्चन आएगा दे देना था, इसीलिए मैंने कहा था जल्दी। तो बैरकपुर इज द राइट आंसर। 19 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? ये भी बैरकपुर है। तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब 20 और 21 एक बार करोगे आप, क्यों? क्योंकि ये एक ही साथ का क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर? अच्छा, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर बैरकपुर में कौन था जिसकी हत्या हो जाती है? तो हेरसे था। सी, बिल्कुल सही। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था भाई? अभी मैंने इसको आंसर बता दिया था आपको, नाना साहब के बारे में जब बात हो रही थी तो अभी जस्ट मैंने इसको बताया है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? हजीमुल्ला, तात्या टोपे, ब्रिजेश कादिर या इनमें से कोई नहीं? तो नाना साहब के कमांडिंग इन चीफ ये थे तात्या टोपे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में लिखित में से किसको उसके मित्र ने धोखा दिया? अब देखो, ये तात्या टोपे जनरल था, कमांडर था। अब ये चूंकि नाना साहब का कमांडर मतलब लड़ रहा था उनकी तरफ से, सारा सैन्य गठन, सारा सैन्य निरीक्षण यही करता था, तो इसको धोखा दे दिया इसके मित्र ने। अब किसको धोखा दिया गया यही पूछा गया है। तात्या टोपे। अब इनको पकड़ लिया गया जंगल में, जब ये गश्ती कर रहे थे, पकड़ के इनको फांसी दे दी गई, क्योंकि अंग्रेज फांसी देने में बड़े उस्ताद थे, वो तुरंत फांसी दे देते थे। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे। अभी तक आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ऑलरेडी, 40-50 क्वेश्चन तो बनता है। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? यही तात्या टोपे है जिसका नाम है रामचंद्र पांडुरंगा। ये किसका जनरल था? नाना साहब का। बहुत लोग अभी आएंगे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे भाई? अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। इनका जनरल या कमांडर कौन था? तात्या टोपे। याद करिए, बड़ा काम आएगा आपको। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ 1857? तो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तो मुझे नहीं बताना है, बिहार ही है भाई, आरा से थे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह, तीरथ सिंह, राम सिंह, चंद्रशेखर। तो राइट आंसर इज, ये आप ऑटोमेटिकली जान रहे हो, कुंवर सिंह इज द राइट आंसर। 1857 की क्रांति से बिहार के नेता
देखो अब चूंकि रिपीटेड क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में, जितने भी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो सारा हम करवा रहे हैं। तो कौन थे भाई? मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। बताइए बिहार के नेता तात्या टोपे थे क्या? कुंवर सिंह थे। और किस प्रांत से किया इन्होंने? बिहार प्रांत से। तो दे दनादन अब बन रहा है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? अब यही वो व्यक्ति है ना जो राजा है, जो लड़ रहा है, तो यही थे कुंवर सिंह। ठीक है, फिर से आएंगे दे दनादन क्वेश्चन, अभी राउंड चलेगा आपका। 1857 के विद्रोह का 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1857 तक केंद्र था। बिहार में केंद्र था धीरपुर, रामपुर, हमीरपुर, जगदीशपुर। राइट आंसर आरा में है जगदीशपुर, जिनकी जमींदारी खत्म हुई थी राजा कुंवर सिंह की। वहीं से इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली की बात हो रही है, बरेली की बर्फी नहीं, बरेली का विद्रोह। खान बहादुर, मौलवी अहमद शाह, कुंवर सिंह, बिरजेश कादिर। राइट आंसर इज 31 का ए, खान बहादुर। ठीक है, 31 का कौन सा राइट आंसर है? खान बहादुर। ठीक है, बिल्कुल। अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार बनाई गई थी? तो अब तो 31 का आप समझ लो खान बहादुर हुआ। अहमद उल्ला फैजाबादी 1857 के विद्रोह में किस समय समानांतर गवर्नमेंट होता ही है कि जब हम विद्रोह करते हैं तो वहां हम अपनी सरकार बना लेते हैं। तो नाम याद रखिएगा अहमदुल्ला फैजाबादी। अब ये फैजाबाद है जो आज फैजाबाद अयोध्या को कहते हैं, ये फैजाबाद में इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बना ली थी और इन्होंने नाक में दम कर रखा था। एक चीज याद रखिएगा, ये अंग्रेजों से बड़ी खतरनाक लेवल का नफरत करते थे। मतलब इनके पास परमाणु बम होता तो उड़ा देते हम लोग, मार देते, खत्म हो जाते सब। निम्नलिखित में से अच्छा, अंग्रेजों के नफरत लोग थे, विद्रोह कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने एक बड़ा अच्छा बात कहा, लॉर्ड कैनिंग ने कहा, जनरल गवर्नमेंट जनरल का, कि अगर हमारे वफादार कुछ जैसे सिंधिया, होलकर, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया पंजाब में, इन जगहों ने विद्रोह जो थे उसको साथ दे दिया अंग्रेजों का, तो लोग वहां मारे गए, ज्यादा पकड़े गए, फांसी लगाए गए। इन्होंने कहा था कि अगर हमारे वफादार लोग हमारा साथ नहीं देते तो जैसे समुद्र का तूफान आता है और बड़े बड़े लोगों को भगा ले जाता है, तो ये लोग जो हमारा साथ दिए वो बैरियर का काम किया उस समुद्र के तूफान से हमें। तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ये बड़ा फेमस है, दुश्मनी के मामले में इनको एकदम चीर के रख देने वाले थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जीनत महल, हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे। राइट आंसर इज हजरत महल। और इनमें से किसका नाम 1857 की क्रांति से एसोसिएट नहीं करता है? कर्नल सेठ लेगर, लेफ्टिनेंट जनरल गिब्बिस, कर्नल वैलेस, या उपयुक्त सभी? किसका नाम नहीं आता है? तो डी। ये सभी के सभी जो हैं इनसे जुड़े हुए नहीं है, वो जो लोग जुड़े हुए हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलो क्वेश्चन नंबर, किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ में जो मारे गए थे, क्योंकि दंगा भड़का तो सब लोग हेडक्वार्टर पे पहुंचे और वो मारे गए। तो निकोलसन है क्या या नील है? तो निकोलसन के बारे में कितने लोगों को पता है? इसका पूरा कहानी समझिएगा, आप पूरा चीज जान पाओगे इसमें। तो देखो, नील, हैवलॉक और लॉरेंस, ये तीनों लोग लखनऊ में मारे गए थे। ठीक है, कौन कौन मारा गया था? तो देख लीजिए, नील, हैवलॉक और लॉरेंस। अब देखो 1857 की क्रांति में जैसे ह्यूरोज था, ये झांसी की लाड़ी जो महारानी है उनसे लड़ा था। निकोलसन कहां पे था? निकोलसन बताइए, निकोलसन किसी को पता है क्या? देखो हार्लॉक, नील, ये सब लोग मारे गए। जन लॉरेंस भी था, ये सब लोग मारे गए कहां? उसमें। अब निकोलसन कहां मारा गया? दिल्ली में। निकोलसन का याद रखना है दिल्ली में, मैंने इसीलिए इतना डिटेल दिया कि ये आदमी मारा गया है दिल्ली में। क्लियर है? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। अब आपको मैं जैसे कहा था ना वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है। 37 नंबर देखो, 1857 की क्रांति अपने लिए ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मुश्किल से 20 से 30 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप लेकर के इसको प्रिंट करा के पढ़ते हो तो आपकी तैयारी पूरी होगी। लास्ट टाइम में आपको प्रैक्टिस ही आपको काम आता है एग्जाम में। आपने क्या पढ़ा है? बहुत चीज पढ़ना है यार, बहुत डिटेल सिलेबस है। तो अब आ जाओ, जोड़ते हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ये तो मुझे नहीं बताना है। लक्ष्मीबाई की शादी 14 साल की उम्र में, उस समय में कम उम्र में शादी होती थी, गंगाधर राव से हो गई। गंगाधर राव कुछ दिन में डेथ हो गया उनका, और ये सारी चीजें।
लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल। कानपुर में कौन थे? मौलवी अहमद शाह थे, अजीमुल्ला खां थे। बताइए फैजाबाद में कौन है भाई? अहमद शाह, मौलवी अहमद, अजीमुल्ला। दो जगह आप यहाँ कंफ्यूज होने वाले हो ना? आप यहाँ क्या हो जाओगे? दो जगह कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है भाई। ठीक है, तो फैजाबाद में अहमद शाह है। क्लियर हो गया? बिल्कुल, आगे बढ़े। फिर से वही चीजें हैं। बताइए वक्त खां कहां पे हैं? मौलवी अहमदुल्ला कहां है? इसका मैं चाहता हूं आप लोग आराम से सोच के आंसर करो। चलो, तो राइट आंसर आप समझ गए। कुंवर सिंह आरा में है, नाना साहब कानपुर में है, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ पे है? अवध में है। बख्त खां, बख्त खां कहाँ पे है भाई? जनरल बख्त खां थे, ये दिल्ली थे क्या? ठीक है, बिल्कुल सही, दिल्ली में थे। चलो, अब फिर से वही चीजें रिपीट करके बार बार पूछ रहा है। आप लोग आंसर बताइए किसका क्या है राइट आंसर है। ये 40 नंबर क्वेश्चन जो है आपको कमेंट करना। 39 इज द इजी, तो ये मुझे नहीं बताना है। 40, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई थी कहां से? कलकत्ता, दिल्ली, झांसी, मेरठ। कहां से शुरू हुई थी? शुरू कहां से हुई थी? 1857 की लड़ाई शुरू हुई थी मेरठ से। चार ऑप्शन है, चारों में राइट आंसर कौन सा है? मेरठ, बिल्कुल सही। अब 1857 का आंदोलन प्रारंभ होता है दिल्ली से, मेरठ से, या फिर आप देखोगे यहां झांसी से या कानपुर से। तो अब तो मुझे नहीं बताना है, ये तो बता चुका हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद से आइए भैया, इलाहाबाद की अभी बारी है। मौलवी लियाकत अली। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, अभी तो मैंने बता दिया इसका आंसर। बताइए ह्यूरोज, गफ, नील या हैवलॉक? नील कहां था? दूसरी जगह था, है ना? हैवलॉक भी दूसरी जगह था। तो ह्यूरोज इज द राइट आंसर। ह्यूज रोज नाम था। इसने कहा था कि ये जो महिला पड़ी हुई है, ये महिला नहीं, ये मतलब योद्धाओं में एक अकेली मर्द है। इतना इनको परेशान किया था ना, वो पकड़ में ही नहीं आ रही थी, और जब पकड़ आई तो मृत पाई गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो अब इनका नाम ही था मणिकर्णिका, बचपन में मणिकर्णिका घाट भी है, वाराणसी में इनका है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, जगदीशपुर, चित्तौड़ या लखनऊ? राइट आंसर कोई तो एक जगह होगा। तो चित्तौड़ है, जो इन लोगों ने अंग्रेजों की हेल्प की थी, इन लोगों से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार का ही कोई भाग था जो अप्रभावित रहा है, बताइए। तो मुंगेर जिला जो था ना, ये इसमें इसकी कोई ऐसी लपट नहीं दिखाई दी थी। बाकी मुजफ्फरपुर, पटना, इन सब जगहों पे भयानक दंगे हुए थे। आइए कुछ दे दनादन क्वेश्चन करते हैं। 50 क्वेश्चन का हमारा टारगेट था। लेकिन मुझे किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो देखिए, पहली बार इस विद्रोह को कहा है वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो वीडी सावरकर को बहुत पूछती है, और इनका ही पहली बार इन्होंने कहा था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है वीवीआई क्वेश्चन। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो हुआ ये था, थोड़ा डिटेल जान लो। आरसी मजूमदार को गवर्नमेंट ने लिखवाना चाहा, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं। तो उन्होंने कहा कि नाइदर रिवोल्ट फर्स्ट नॉर रिवोल्ट, ऐसा कहा। लेकिन इसके बाद एसेंसेन लिखते हैं, ये खुद अपना लिखते हैं, तो इन्होंने कहा कि ये पहली लड़ाई है। 1857 विद्रोह को किस कारण से फेल रहा? बताइए। हिंदू मुस्लिम एकता, इसका प्रभाव सीमित था, क्या था इसमें बताइए। राइट आंसर, तो लैक तो हिंदू मुस्लिम थे भाई। सामान्य मतलब कॉमन स्ट्रेटेजी नहीं थी। जैसे मान लो पूरे भारत में जो आंदोलन करना हो, तो एक कॉमन, आज भी देखते हो एसएससी का आंदोलन हुआ, नीट का कुछ भी होगा, तो उसमें सबसे बड़ा जो एक गड़बड़ी होता है कि कोई
कॉमन एक स्ट्रेटेजी नहीं होती है कि पूरे इंडिया में इन नेताओं को परेशान किया जाए। 50 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा। आपको करना है, मतलब आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर ये पूरी पीडीएफ आपको चाहिए और हर सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस शीट है, तो आप हमें कमेंट करो, आप हमारे एप्लीकेशन से बाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच।